अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन के इल्म में, अमल में, इखलास में, रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमा। और मेरे करीम तेरे ज़िक्र पाक की इस बाबरकत महफिल में हम जो कुछ भी सुनते सीखते हैं, हमें उन तमाम बातों को सही तौर पर समझने और उस पर उम्र भर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। और मौत आने से पहले हमें तमाम तर ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तिलावत करदा आयत करीमा के ज़िम्न में पिछले हफ्तावारी इज्तिमा में हमने बहुत सारी बातें सुनने और सीखने की कोशिश की थी, और जो चंद बातें रह गई थी मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह आज के हफ्तावारी इज्तिमा में उन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है, हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के जरिए तख्लीक़ इंसानी का मकसद वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि हमने ए जिन्नात के गिरोह और ए इंसानों, तुम्हें जो पैदा किया तो तुम्हारी पैदाइश का मकसद मेरी इबादत है। और फिर हमने पिछले हफ्ते ये समझने की कोशिश की थी कि यहां इबादत से मुराद क्या है। यहां इबादत से मुराद महज फराइज व वाजिबात ही नहीं है, यानी रोजा, नमाज, हज, तिलावत, कुर्बानी, सदका, ज़कात, फितरा, हज, उम्रा, यही सारी चीजें नहीं हैं, बल्कि यहां इबादत से मुराद यह है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर कुरान और सुन्नत के सांचे में ढल जाए तो मैं तेरी जिंदगी भर को इबादत में तब्दील फरमा दूंगा। तेरी पूरी जिंदगी इबादत में तब्दील हो जाएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं कि दुनिया में चंद उसूल हैं, मजहबी नहीं बल्कि दुनियावी एतबार से। जैसे एक वक्त ऐसा था कि अब हमारे निगरा साहब आपको बता रहे थे कि कल
फर्स्ट मई है और फर्स्ट मई के एतबार से लेबर डे है, यानी मजदूरों का दिन है। तो एक वक्त ऐसा था कि इस दुनिया में जो लोग लेबर क्लास से ताल्लुक रखते थे, जो गुलाम होते थे, जो कहीं नौकरी करते थे, जो कहीं बंधुआ मजदूर होते थे, उनसे कई कई घंटों तक काम लिया जाता था। उनका कोई शेड्यूल, उनका कोई टाइम टेबल नहीं था, ना आने का टाइम ना जाने का टाइम, बल्कि एक गुलाम से 14-14, 16-16 घंटे नौकरी करवाई जाती थी, खिदमत करवाया जाता। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब लेबर क्लास के लोगों से 14-14, 16-16 घंटे मेहनत मजदूरी करवाई जाती तो उनकी हिमायत में कोई बोलने वाला नहीं था। फिर एक शख्स आया 1700 और 1800 के दरमियान, जिसका नाम था रॉबर्ट, जो कि एक सोशलिस्ट था, एक एक्टिविस्ट था, सोशल वर्कर था और एक फैक्ट्री ओनर भी था। उसने देखा कि मेरे यहां जो लेबर 14-14, 16-16 घंटे काम करते हैं, तो इतनी देर तक काम करने की वजह से इनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है और इनकी प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ रहा है, यानी वो उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, अगरचे मैं 16 घंटे इनसे काम करवा रहा हूं। तो उसने इंसानी फितरत को स्टडी करने की कोशिश की और स्टडी करने के बाद उसने एक फॉर्मूला दिया दुनिया को, और ये पहली बार उसने लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया। और ये फॉर्मूला क्या था? उसने बताया 8 घंटे, 24 घंटों को 3 हिस्सों में उसने डिवाइड किया और उसने कहा 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे जो बचेंगे वो खाने पीने में, अपने बीवी बच्चों के लिए और सोशल एक्टिविटीज के लिए, यानी शादी में जाना है, मैयत में जाना है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, दावत में जाना है, बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारना है। तो उस आदमी ने, रॉबर्ट नामी आदमी ने पहली मर्तबा 24 घंटे, 16 घंटे इबादत करना है, 8 घंटे आराम करना है। बंदे, तुझे 24 घंटे में 16 घंटे सोना है, मालो दौलत कमाना है 20 मिनट, सुन्नत से लेकर मुसाफे तक 20 मिनट, जोहर में भी आप 20 मिनट पकड़ लें, नमाज असर में आप 10 या 15 मिनट पकड़ लें, मगरिब में भी यही आप 15 मिनट पकड़ लें, ईशा की नमाज में आप 20 या 25 मिनट पकड़ लें। अगर आप सुन्नते गैर मौक़िदा भी पढ़ रहे हैं, 4 रकात फर्ज जमात के साथ पढ़ रहे हैं और फर्ज के बाद सारी नवाफिल भी पढ़ रहे हैं, सुन्नत भी पढ़ रहे हैं, तो आपको 20-25 मिनट लगेगा। तो आप गोया 5 वक्त की नमाज अगर बजमात अच्छे कारी के पीछे पढ़े तो आपको 1.25 घंटे से 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगना है। इसके बावजूद बताइए कितने परसेंट हैं जो बजमात नहीं, अकेले ही कम से कम नमाज पढ़ लेते हो। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अल्लाह ने फरमाया कि बंदे, तेरी पैदाइश का मकसद मेरी इबादत है और मुसलमान अपनी अक्ल से जिसे इबादत समझे बैठा है, मुसलमान वो इबादत भी अदा करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अल्लाह फरमाता है कि तुझे शुरू से आखिर तक पैदा ही इबादत के लिए किया गया। आप जानते हैं सोना कितना जरूरी है इंसान के लिए। साइंटिफिकली ये बात प्रूफ्ड है कि रात 11 से लेकर सुबह 4 बजे तक का टाइम जो है ना, ये सोने के लिए बहुत जरूरी और अहम होता है। रात 11 से 4, जब रात 11 से 4 आप सोते हैं ना, तो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स खुद ब खुद बिना किसी दवा के, बिना किसी इंजेक्शन के आपके अंदरूनी जिस्म को रिपेयर करना शुरू करते हैं। बल्कि आप उन लोगों से पूछे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, या वो लोग जो इसी तरह किसी की हड्डी क्रैक हो जाए, टूट गई, डॉक्टर को अगर सर्जरी करनी पड़ी तो क्या किया? प्लास्टर से काम नहीं चलता, टूट गई है, डॉक्टर सर्जरी करके प्लेट लगा देते हैं, नट बोल्ट से प्लेट को टाइट करके दोनों टूटी हड्डियों को ज्वाइन कर देते हैं, यानी यहां से भी प्लेट लगाकर ज्वाइन कर दिया। पहले ये होता था कि एक वक्त के बाद फिर से सर्जरी की जाती थी और खोलकर वो प्लेट निकाला जाता था।
लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब दोबारा पैर को काट कर या चीर कर उस प्लेट को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अब वो प्लेट खुद ब खुद अंदर मेल्ट हो जाती है। पहले अगर ऑपरेशन के बाद टाके लगाए जाते थे तो एक वक्त के बाद टाका खोलने के लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि टाके जो हैं खुद ब खुद मेल्ट हो जाते हैं। अब अंदर प्लेट लगाकर जो टूटी हड्डी को ज्वाइन किया गया, फिर जानते हो ज्वाइन करने के बाद होता क्या है, एक वक्त के बाद खुद ब खुद वो हड्डी जुड़ने लगती है और उसके ऊपर फिर से गोश्त भी चढ़ जाता है, हड्डी भी बढ़ जाती है। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स जो आपके काम कर रहे हैं, अल्लाह ने आपके अंदरूनी जिस्म के आज़ा को इस तरह से बनाया है, बाहर से आपको मुमकिन है कि दवा इलाज की जरूरत पड़े, लेकिन अंदर कोई तकलीफ हो जाए तो अल्लाह ने ऐसे इंतजामात अंदर खुद ब खुद कर दिए हैं कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स खुद ब खुद रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि रात 11 से 4 तक सोएं। और जो लोग नहीं सोते फिर क्या होता है, फिर वो बॉडी पार्ट रिपेयर तो होते हैं लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है, और हमें ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम सोते ही 2 बजे है ना। जो अंदर काम करने का टाइम है उस वक्त हम जाग रहे होते हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आपको शायद अंदाजा नहीं है, अगर आप सुबह 8-9 बजे नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर दोपहर जोहर के बाद खाना खाते हैं और दरमियान में आप कुछ नहीं खाते, यानी पानी वगैरह आपने पी लिया, दरमियान में कुछ नहीं खाते, तो जितनी देर तक आप कुछ नहीं खाते हैं उतनी देर तक आपके जिस्म के अंदरूनी आज़ा को काम करने का मौका मिलता है। क्या काम? जो आपने सुबह नाश्ते में खाया था ना, उसका क्या करना है, अंदर वो डिसाइड करते हैं इसका कितने का गोश्त बनेगा, कितने का खून बनेगा, कितने का पेशाब पैखाना बनेगा, ये सारी चीजें वो अंदर कर रहे होते हैं, बाहर से करने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर आप मुसलसल खाते ही रहें खाते ही रहें खाते ही रहें तो क्या होता है, बॉडी को अंदर उसे हजम करने का, उसे पीसने का, उसे खून बनाने का, उसे गोश्त बनाने का, उसे पेशाब पैखाने में तब्दील करने का मौका ही नहीं मिलता और आदमी को बदहजमी हो जाती है। और कभी कभी ओवरडोज हो जाए तो आदमी को लूज मोशन हो जाता है। जो अक्सर लोगों को बदहजमी होती है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, उसकी वजह यही है कि हम जैसे लोगों के खाने पीने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं, न खाने का न सोने का, किसी चीज का नहीं है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जो कि पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं तो समझाने के लिए मैंने कुछ ये बातें अर्ज कर दी ताकि आसानी से ये एग्जाम्पल दो तो बात समझ में आ जाती है। अब यहाँ कहने से मुराद ये है कि साइंटिफिकली भी और अल्लाह की तरफ से भी ये वक्त बनाया गया है सोने के लिए, ताकि तुम सो जाओ, इससे तुम्हें जिस्मानी फायदा होगा। और जब स्किन की बात आई तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, आप मुझे बताएं, हमारे निगरा साहब जैसे कह रहे थे कि हम फेस वॉश कितना भी लगा लें, क्रीम कितना भी लगा लें, हम जाकर सैलून में पैसे खर्च करके फेशियल कितना भी करवा लें, चेहरा गोरा तो हो सकता है लेकिन चेहरे पर नूर नहीं आएगा, चेहरे पर वो ईमान की हलावत वाली चमक पैदा नहीं होगी। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, चेहरे को रगड़ रगड़ कर धोने से हो सकता है कि आपकी स्किन साफ हो जाए, लेकिन हकीकी चेहरे को नूर तो अल्लाह अपनी इबादत के सदके में अता फरमाता है। और बुजुर्गाने दीन को फेशियल करवाने के लिए किसी सैलून में जाने की जरूरत नहीं होती थी, वो मुसल्ले पर बैठते थे रब की इबादत में और रब उनके चेहरे को इबादत का नूर अता फरमाता था। मैंने आपको बताया था, ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि बंदे मोमिन के ईमान की हलावत, गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते, बंदे मोमिन के ईमान की हलावत उसके चेहरे से नजर आ जाती है, यानी चेहरा बताता है कि इसका ईमान कितना पुख्ता है, चेहरा बताता है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इसीलिए आपने देखा होगा बाज ऐसे लोग होते हैं, हाजी भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, लेकिन उनके चेहरे काबिले कबूल नहीं होते, उनके चेहरों पर वो इबादत का नूर नहीं होता, उनके चेहरों पर वो चमक नहीं होती, वो कशिश नहीं होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि हाजी भी है, नमाजी भी है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर करता है जिसकी वजह से ईमान की चाशनी से महरूम है।
और जब ईमान की चाशनी और ईमान की हलावत से महरूम है तो चेहरे पर नूर कहां से आएगा? तो मेरे प्यारे आका के पैरवानों, तख्लीक इंसानी का मकसद अल्लाह की इबादत। अब दूसरी चीज अच्छी तरह से समझे, इबादत और इताअत ये दो चीजें, इबादत और इताअत ये दो चीजें बिना मोहब्बत के मुमकिन नहीं। जब तक मोहब्बत नहीं होगी तब तक न बंदा इताअत करेगा, तब तक न बंदा इबादत करेगा। अगर माँ बाप से मोहब्बत है, उनकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे जी? और अगर मान लीजिए उनसे मोहब्बत नहीं है तो कोई बात 2-4 बार नहीं 50 बार कहे तो भी बंदा मानेगा जी? तो इताअत के लिए मोहब्बत जरूरी है, और इसी तरह मौला की इबादत के लिए भी मोहब्बत जरूरी है। जब तक मोहब्बत ना हो ना इताअत करेगा ना इबादत करेगा। तो अल्लाह फरमाता है हमने पैदा किया इबादत के लिए। तो अगर इबादत, पूरी जिंदगी को इबादत के सांचे में ढालना चाहते हो, अपने चलने फिरने उठने बैठने खाने पीने को इबादत बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले एक काम करना होगा, और वो काम यह है कि अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करें। जब अल्लाह की मोहब्बत होगी तो अल्लाह तबारक तआला अपनी इबादत की तौफीक भी अता फरमाएगा और इताअत का जज्बा भी अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब मोहब्बत के लिए क्या करें? हम कहते तो हैं अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है। आप बताइए, अल्लाह से मोहब्बत आज दुनिया के किसी भी मुसलमान से पूछ लो, बेअमल हो, बाअमल हो, बेपढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो, देहाती हो, शहरी हो, मस्जिद का इमाम हो या मोहल्ले का शराबी हो, किसी भी मुसलमान से पूछ लो तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो? तो हर मुसलमान डंके की चोट पर कहेगा हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये क्या सवाल है, मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अगर बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में जिस बात का हुक्म 700 मकाम पर दिया, क्या बताइए अल्लाह से मोहब्बत करने वाला 700 मर्तबा अल्लाह की बात ना मानकर अल्लाह की नाफरमानी कर सकता है? अल्लाह किसी बात का हुक्म 700 बार दे और हम कहें हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की वो बात नहीं मानते, तो हम क्या बताइए वाकई मोहब्बत कर रहे हैं? अगर आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है और आपकी औलाद आपसे कहे कि अब्बा काम पे से आते आते आज मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना, अगर औलाद से मोहब्बत है तो बाप बताइए औलाद की ये बात मानता है कि नहीं मानता है? अगर औलाद ने कहा कि अब्बा काम पे से आते आते आज मेरे लिए केक लेकर आना, आज मेरे लिए फलां चीज लेकर आना, तो बताइए औलाद की बात, अगर औलाद से प्यार है तो माँ बाप उसकी बात मानते कि नहीं मानते? अगर पीर साहब आपके घर आ जाएं तो पीर साहब की फरमाइश के बगैर पीर साहब की पसंद वाली चीजें घर में तैयार की जाती हैं। पीर साहब ने डिमांड नहीं किया कि बेटा मैं पोल्ट्री फार्म वाला चिकन नहीं खाता हूं, मैं तो सिर्फ देसी मुर्गा खाता हूं। पीर साहब ने डिमांड नहीं कि एक बार कह दिया था किसी मुरीद के घर पर, लेकिन सारे मुरीदों ने याद कर लिया है पीर साहब ये अंग्रेजी मुर्गे नहीं खाते, देसी मुर्गा ही खाते। अब पीर साहब को घर पर बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही उनके लिए तैयार करके रखेंगे। पीर साहब को तोहफे में अगर आप कोई चीज दे रहे हैं तो आपको पता है कि पीर साहब को क्या पसंद है, डिमांड नहीं करेंगे। पीर साहब खुद ही पता है कि उनको क्या पसंद है, आप वही देंगे। पीर साहब को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, तो जब तक आपके घर पर पीर साहब होंगे सुबह शाम पीर साहब के लिए आइसक्रीम बिना मांगे आप हाजिर कर देंगे। आप आखिर पीर की ये इताअत जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप मोहब्बत करते हैं। हम भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह किसी बात का हुक्म 700 बार दे और हम ना माने, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की इताअत करो और हम ना माने,
अल्लाह फरमाता है शराब मत पियो और हम ना माने। अल्लाह फरमाता है जुआ जिना सूद हराम है और हम ना माने। अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन को उफ तक न कहो और हम ना माने। तो बताइए मोहब्बत का जो दावा कर रखा है हमने, इस मोहब्बत की दलील क्या है? मोहब्बत की दलील में ना इताअत है ना इबादत है, तो मोहब्बत ज़बानी जमा खर्च का नाम नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत है तो उसकी इताअत भी हो और उसकी इबादत भी हो, और अगर मोहब्बत नहीं तो दावे लाख कर लो, ना इबादत करोगे ना इताअत करोगे। अब आखिरी बात, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था, थोड़ी सी वजाहत और इसी पर बात मुकम्मल। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह से मोहब्बत है तो जाहिर है कि अल्लाह की मोहब्बत की दलील क्या है? रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत इलाही की दलील यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। क्या करो? मुझसे मोहब्बत। और मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी मोहब्बत का सबूत यह है कि तुम मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करो। किससे मोहब्बत करो? सुन्नतों से। और एक मकाम पर मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह की मोहब्बत का सबूत यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी मोहब्बत की दलील यह है कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। एक मकाम पर मेरे नबी ने यह भी फरमाया। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, और रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह की सुन्नत से मोहब्बत होना चाहिए। आप मुझे बताइए, 5 वक्त की नमाज फर्ज है यकीनन, लेकिन फर्ज के साथ साथ ये रसूलुल्लाह की सुन्नत भी तो है। बल्कि एक बात शायद आपको ना पता हो तो बता दूं, अल्लाह ने हर नबी की उम्मत को जिस बात का हुक्म दिया, अल्लाह ने उस उम्मत के नबी को उम्मत के मुकाबले ज्यादा हुक्म दिया। यानी हमें दिन और रात में 5 वक्त नमाज का हुक्म दिया गया। 5 वक्त नमाज का हुक्म है ना, लेकिन हमारे नबी को 5 वक्त नमाज का हुक्म नहीं था, बल्कि उनके लिए एक नमाज और थी जिसे तहज्जुद की नमाज कहते हैं। तहज्जुद हमारे लिए 5 वक्त, लेकिन जो हमारे नबी है उनके लिए 6 वक्त। यहां एक बात हमारे लिए है, मुबल्लिगीन के लिए, वो ये है कि तुम जिस बात की लोगों को दावत देते हो तो बहसियत मुबल्लिग, बहसियत दाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम लोगों को 10 बात की, अगर बस 10 बात की तलकीन करते हो, अगर 10 बातों की दावत देते हो तो बतौर दाई तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम 10 पर नहीं बल्कि 11 पर अमल किया। 11 पर। आला हज़रत फरमाते हैं अगर उलमा ने नफिल पढ़ना छोड़ दिया तो अवाम उनकी देखा देखी सुन्नत पर अमल करना छोड़ देगी। और फरमाते हैं अगर उलमा ने सुन्नत पर अमल करने में काहिली की, सुस्ती की, और सुन्नत को अदा करने में सुस्ती और काहिली की, तो नतीजा ये होगा कि लोग उनकी देखा देखी फराइज को भी छोड़ देंगे। फराइज को भी। तो हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम जिस बात की लोगों को दावत देते हैं खुद उससे बढ़कर अमल करने की कोशिश करें कि इंशाअल्लाह। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इबादत इलाही के लिए इताअत रसूल जरूरी है, और इताअत रसूल और इबादत इलाही के लिए मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल जरूरी है। और मोहब्बत के लिए क्या जरूरी है? बस आखिरी बात, मोहब्बत के लिए जरूरी है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए एक काम करना बेपनाह जरूरी है, और वो काम ये है अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत उस वक्त करोगे जब तुम अल्लाह के एहसान को और रसूलुल्लाह के एहसान को याद रखोगे। अल्लाह ने हम पर कितना एहसान किया हमें पता है। हमें पता है कि अल्लाह ने हम पर कितना एहसान किया। किसी चरसी से पूछो, किसी शराबी से पूछो, किसी सूदखोर से पूछो, किसी जानी से पूछो, किसी सट्टेबाज से पूछो, किसी नचनिए गवैये से पूछो, वो मुसलमान जो बाइक पर बैठकर
गंदी गंदी गालियां देता रहता है, वो मुसलमान जो किसी मुसलमान की टोह में लगा रहता है, वो मुसलमान जो हराम हलाल की तमीज किए बगैर दुनिया की दौलत के पीछे पीछे भाग रहा है, वो मुसलमान जो मालदार बनने के लिए लोगों का माल गबन करता है, फ्रॉड करता है, कम नापता है, कम तोलता है, उस मुसलमान से पूछो कि क्या तुझे अल्लाह के एहसान मालूम है, क्या तुझे रसूलुल्लाह के एहसान मालूम है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, तवज्जो है ना आपकी, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, अल्लाह ना करे 100,000 बार ना करे, अल्लाह हमारी आपकी सबकी हिफाजत फरमाए, हमारे वालिदैन की, हमारे ईमान वाले भाइयों बहनों की हिफाजत फरमाए। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो, आपके पेट के किसी कोने में दर्द हो रहा था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हुआ, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको 6 टेस्ट लिख कर दिए, आपने 6 टेस्ट करवा लिए। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कैंसर हो चुका है, आपको तो कैंसर हो चुका है, आपके मसूड़ों में सूजन आ गई थी, आपने सोचा कि शायद दांत में तकलीफ होगी, इस वजह से पेन किलर ले लिया आपने, खाने पीने में तकलीफ, मुंह पूरी तरह से खुल नहीं रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब तक बर्दाश्त कर सके बर्दाश्त किया, फिर आप डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने उसका एक्सरे निकाला और एक्सरे निकालने के बाद उसने कहा कि 1-2 टेस्ट और कराने पड़ेंगे, आप फला स्पेशलिस्ट सर्जन के पास चले जाएं। अब आप सर्जन के पास गए, उसने टेस्ट किए, एक्सरे निकाले, निकालने के बाद कहा कि ये दांत में जो आपके तकलीफ है, ये दांत के कीड़ों या मसूड़ों में जख्म की वजह से नहीं है, बल्कि आपको तो मुंह का कैंसर हो गया है। आप बताइए मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अगर किसी को यह कह दिया जाए, किसी को अगर यह कह दिया जाए, तो आप सोचे कि उसकी कैफियत क्या होगी, उसकी मेंटली फिजिकल कंडीशन क्या होगी। आप सोचे थोड़ी देर के लिए, अगर किसी अच्छे खाते पीते हंसते खेलते हट्टे कट्टे चलते फिरते आदमी को डॉक्टर मामूली तकलीफ की बुनियाद टेस्ट करके ये कह दे, हमारे साथी रजा भाई यहाँ मौजूद है, रजा अशरफी साहब 2 साल तक ये भी बिस्तर पर थे, बीमार थे, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं तो पूरी उम्मीद छोड़ बैठा था कि शायद ये अस्पताल से घर वापस ना आए। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर ने जब इनके टेस्ट किए और टेस्ट के बाद रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स को डॉक्टर ने देखा, तो देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनके तो सारे इंटरनल ऑर्गन ही फेल हो चुके हैं। अब आप सोचिए, जिसके अंदरूनी आज़ा सारे फेल हो जाएं, वो जी सकेगा? जी भी लेगा तो कितने दिन जी लेगा? जब ये रिपोर्ट आई, आप सोचिए कि बीवी बच्चों पर क्या गुजरी होगी और मरीज पर क्या गुजरी होगी। जब हम जैसे साथियों को तकलीफ हुई तो जिसको ये खबर दी गई कि तुझे ये तकलीफ, उस पर क्या गुजरी होगी। उसके बाद फिर जब वापस से टेस्ट वगैरह कराए गए तो कुछ दिन के बाद पता चला कि इनको वो सारी तकलीफें नहीं थी जो डॉक्टर ने बताया था। दरअसल किसी बेवकूफ डॉक्टर ने किसी और की रिपोर्ट पढ़कर बता दिया कि आपके अंदरूनी आज़ा खराब हो चुके हैं। रिपोर्ट इनकी थी नहीं, रिपोर्ट किसी और की थी। अब आप बताइए उस वक्त क्या हाल होगा जब ये रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई, और उस वक्त जब ये कहा गया कि रिपोर्ट आपकी नहीं थी, रिपोर्ट किसी और की थी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, ये मामूली तकलीफ है, आपको आराम हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप बताइए उस वक्त बंदा जबान से नहीं दिल से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होगा। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैंने आपको कहा थोड़ी देर इमेजिन करें, अगर ऐसी किसी तकलीफ में हम मुब्तला हो जाएं तो हमारा हाल क्या होगा। ऐसी तकलीफों में हम मुब्तला होंगे तो कैफियत क्या होगी। मेरे करीम ही ने हमें इस तकलीफ से बचाए रखा है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, बीमारी देने वाला अल्लाह है और बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के बाकी एहसान तुझे नहीं मालूम, कम से कम ये एहसान तो याद रख, अगर तू इत्मीनान से खाता पीता चलता फिरता देखता बोलता सुनता है तो क्या ये मेरे रब का एहसान नहीं है। अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो एहसान याद करो अपने रब का, एहसान याद करो अपने नबी का। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, एहसान का एहसास होगा तब जाकर मोहब्बत पैदा होगी,
और जब मोहब्बत हकीकी पैदा होगी तब अल्लाह इताअत का और इबादत का जज्बा अता फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत के लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा करें। मोहब्बत जिस दिन पैदा हो जाएगी, आपका हर उठने वाला कदम रज़ा इलाही के मुताबिक उठेगा। आप न हराम के करीब जाएंगे, न नाजायज के करीब जाएंगे, न रब रसूल की नाफरमानी के करीब जाएंगे। और जब मोहब्बत पैदा होगी, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा कुरान और सुन्नत के सांचे में ढल जाएगा और फिर अल्लाह आपकी पूरी जिंदगी को इबादत में तब्दील फरमा देगा। अल्लाह हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारे सफ्तवारी इज्तिमा को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।